संस्कृत श्लोक 27 कुंभकादेव चेतस्य स्थैर्यं यत्र निरुच्यते शक्त्याभावे तदा योगी शांताभासः प्रकाशते। 27 संस्कृत श्लोक 28 आमूला वर्जना भाषा सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरात्मिका चिंत्यतां तन्मये कांते श्याम्यन्ति भैरवोदय। 28 हिंदी अनुवाद श्लोक 27। जब साधक की चेतना कुंभक श्वास की रुकावट के समय स्थिर हो जाती है और भीतर की शक्ति भी शांत हो जाती है तो वह योगी शांत निर्विकल्प ज्योति का अनुभव करता है। वही है भैरव की झलक। श्लोक 28 जो शक्ति मूल से उठती है और धीरे धीरे अत्यंत सूक्ष्म होकर जब सबसे सूक्ष्म स्वरूप में विलीन हो जाती है, उस क्षण भैरव का उदय होता है। गहराई से व्याख्या श्लोक 27 में शिव एक अत्यंत महत्वपूर्ण ध्यान अवस्था का वर्णन करते हैं। कुंभक यानी जब श्वास स्वाभाविक रूप से रुक जाती है, ना भीतर जाती है ना बाहर आती है। यह स्थिति बाहरी प्रयास से नहीं बल्कि अंतर्मुखी मौन में उत्पन्न होती है। जब यह श्वास विराम होता है तो ऊर्जा शक्ति की गति भी शांत हो जाती है और तभी साधक अनुभव करता है एक निर्विकल्प शांत प्रकाश जहां कोई विचार नहीं, केवल उपस्थिति है। वही है भैरव चेतना। श्लोक 28 उस ऊर्जा की यात्रा को दिखाता है जो मूलाधार से उठती है और फिर धीरे धीरे सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर रूप लेती है। साधक अगर इस अंतर्धारा को मन में स्पष्टता से अनुभव करता है तो जैसे जैसे यह शक्ति अस्तित्व में विलीन होती है वैसे वैसे उसका स्वयं से अलग होना मिटने लगता है। शक्ति का शांत हो जाना ही शिव का प्रकट होना है। ध्यान योग्य सार तत्व श्वास की रुकावट कुंभक केवल अभ्यास नहीं बल्कि एक द्वार है उस मौन के लिए जहां विचार नहीं होते। जब शक्ति सूक्ष्मतम होकर अंत में शांत हो जाती है तो साधक की अनुभूति मैं से मुक्त होकर शुद्ध शिव स्वरूप में प्रवेश कर जाती है। ये ध्यान की उच्चतम अवस्था है जहां न साधक है न साधना, केवल शिव है। क्या आपने कभी ध्यान में भीतर चलती ऊर्जा को धीरे धीरे शांत होते हुए महसूस किया है? अगले श्लोकों में शिव हमें ले चलेंगे ऊर्जा के ऊर्ध्व गमन की यात्रा पर, जहां कुंडलिनी बिंदु से ब्रह्म तक जाती है।